केमिस्ट्री का 5वां क्लास लेने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। देखिए, तो कल हमने जो है से आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताया था। तो ऐसा बताया था कि बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो आईपी सामान्यतः बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या जो है से घटता है। आईपी सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन त्रिज्या जो है, क्योंकि त्रिज्या जो है से घटते चला जाता है। तो अपवाद में हम बताए थे कि फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन सेकंड ए और 5 ए इज ग्रेटर देन 6 ए। तो देखिए, जैसे ही है लिथियम, बेरिलियम, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है। तो देखिए इसके बारे में जो है फर्स्ट अपवाद में है सेकंड ए इज ग्रेटर देन थर्ड ए। तो देखिए इसका आईपी जो है सही से ज्यादा है, ये अपवाद में था। और 5 ए इज ग्रेटर देन 6 ए, इसका आईपी इससे जो है से ज्यादा है, ये अपवाद में था। इसमें भी देखिए ऐसे आईपी जो है से सामान्यतः तो बढ़ता है। जनरली आईपी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीटी, बट देखिए एक्सेप्शन जो है से जो आ रहा है उसके बारे में हम बता दिए थे कल। अब जो है आज हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया एफिनिटी का इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति। इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो आईपी के बारे में हम बताए थे, आयनन विभव के बारे में बताए थे कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी न्यूनतम ऊर्जा निकलती है उसको जो है से आयनन विभव हम कहे थे। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के में आवश्यक ऊर्जा जो है से आईपी होता है, आयनन विभव होता है। अब जो है से यहाँ पर हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है से जस्ट इसका उल्टा कहिएगा, ऐसे कहिएगा कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा निकलती है, उसमें बताए थे कि जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, इसमें बता रहे हैं कि जितनी ऊर्जा निकलती है उसको जो है से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो जब ऊर्जा निकल रही है तो इसका मतलब है कि यह जो है से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जब उसमें हम बताए थे कि ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, उसमें ऊष्मा आवश्यक होती है, एनर्जी आवश्यक होती है। फिर इसके बाद जो है से इसमें क्या है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। उसमें बताए थे कि बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन को इसमें हम लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में प्रवेश कराने पर मुक्त ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन को जब बाहरी कक्षा में हम प्रवेश कराते हैं तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा निकलती है, उसी को जो है से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रहे हैं तो जितनी ऊर्जा निकलेगी उसको कहेंगे फर्स्ट ईए। फर्स्ट ईए का मतलब हो गया प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता या प्रथम इलेक्ट्रॉन प्रीति।
और मान लिया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने जा रहे हैं एटम में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जितनी ऊर्जा निकलती है, जितनी ऊर्जा रिलीज होती है, उसको जो है से क्या कहेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रीति, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसमें जो है तो इतना आप लोग जो है से उतारिए, लिखिए। तो अब हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रीति के बारे में। अभी बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या है। तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है, तो प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा निर्गत होती है, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जितनी ऊर्जा निकलती है, जितनी ऊर्जा रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रीति कहा जाता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रीति जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है से एक प्रकार का ऊर्जा। तो इसका मात्रक क्या होगा। अब पहला क्वेश्चन बन जा रहा है ऑब्जेक्टिव कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक जूल होगा, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक इसका जूल हो जाएगा। यह जो है से कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊर्जा निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यह जो है से एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हो गया क्या, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ही है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए ऊष्मा। तो अब हम आएंगे कि अब पीटी में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं। जब पीटी में यानी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे के हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इसको कहेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और आवर्त सारणी के पीटी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मान लिया कि आवर्त सारणी में हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पर दे रहे हैं कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो देखिए टॉप टू बॉटम का मतलब हो गया कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो आर रेडियस जो है, रेडियस आर तेजी से बढ़ता है, आर तेजी से बढ़ता है। इसके बारे में जो है से हम समझाए भी थे कि आर जो है से कैसे तेजी से बढ़ता है। क्योंकि सेल संख्या में वृद्धि हो जाता है, और सेल संख्या में जब वृद्धि हो जा रहा है इसका मतलब है कि त्रिज्या तेजी से बढ़ रहा है, डायमीटर उसका बढ़ रहा है, उसका शेप बढ़ रहा है। तो आर जब तेजी से बढ़ता है, तो आर तेजी से बढ़ता है, तो इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रीति का मतलब समझिए। प्रीति का थोड़ा सा अर्थ देखिए, यहाँ पर समझिए। प्रीति, प्रीति का मतलब आप समझिए, प्रीति का मतलब समझिए कि प्रेम, प्रीति का मतलब आप समझिए कि स्नेह, प्रीति का मतलब आप समझिए कि लगाव, लगाव। तो क्या होता है, लगाव प्रोपोर्शनल 1/r होगा कि नहीं। अगर मान लिया कि आपका मित्र कोई दूर रह रहा है, डिस्टेंस जो है से ज्यादा है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो क्लियर है कि लगाव कम होगा। अगर दूरी कम है तो लगाव ज्यादा होगा। तो प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम, दिमाग में लीजिए कि प्रेम, प्रेम यानी कि स्नेह, स्नेह मीन्स लगाव। अब यह क्या है कि दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्योंकि दूरी जब बढ़ेगा तो लगाव आपका घट जाएगा। किसी व्यक्ति से अगर आपका दूरी बढ़ रहा है, ज्यादा दूर रह रहा है, तो लगाव निश्चित है कि कम हो जाता है। और नजदीक पड़ोसी से लगाव ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि दूरी नजदीक होता है। तो अगर दूरी जो है, दूरी आपका जो है बढ़ रहा है तो लगाव कम होगा, अगर दूरी घट रहा है तो लगाव जो है से ज्यादा होगा। तो बस इसी को समझना है। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है प्रेम, लगाव, स्नेह। तो देखिए आर जो है से तेजी से बढ़ता है। जब टॉप से बॉटम हम जाते हैं तो आर त्रिज्या जो है से तेजी से बढ़ता है। इसके बारे में हम जो कल बताए थे। तो देखिए जब आर तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पर लगाव प्रोपोर्शनल तब बढ़ रहा है, जब आर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है से क्या है कि घटता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है तो इसके बाद जो है इसे देखिए
मान लिया कि अब हम लेफ्ट से राइट की बात देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीटी, यानी पीटी में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट का मतलब समझिएगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तब बाएं से जब दाएं जाते हैं तो आर जो है, आर क्या होता है कि आर के बारे में हम बताए थे कि आर धीरे धीरे घटता है। त्रिज्या जो है से धीरे धीरे क्या है कि घटता है। तो जब त्रिज्या धीरे धीरे घट रहा है तो इसका मतलब कि ये सामान्यतः बढ़ेगा। ये सामान्यतः क्या होगा कि बढ़ेगा, क्योंकि त्रिज्या जो है से धीरे धीरे घट रहा है तो ये सामान्यतः बढ़ेगा, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर बताए थे कि आर तेजी से बढ़ता है। जब टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में जाते हैं तो आर तेजी से बढ़ता है तो ये क्या है, घटता है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद जो है से हम लिख दे रहे हैं, अपवाद। अपवाद क्या है कि किसी भी ग्रुप, किसी भी वर्ग के सेकंड मेंबर को छोड़कर, किसी भी वर्ग के सेकंड मेंबर, किसी भी वर्ग के सेकंड मेंबर यानी दूसरा मेंबर को छोड़कर यह जो है से आपका अपवाद में है। कहने का मतलब है कि दूसरा मेंबर के छोड़ करके ही नियम जो है से लागू होगा, और दूसरा मेंबर पर जो है से यह नियम लागू नहीं होगा। अब जो है से इसके बारे में जो है से हम बता रहे हैं, इतना सबसे पहले जो है से देख लीजिए, उतार लीजिए। देखिए, तो अब इसमें हम जो है सब कह रहे थे कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या तेजी से बढ़ता है। तो जब त्रिज्या तेजी से बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है से क्या होना चाहिए कि तेजी से घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम अपवाद में दिए हैं कि दूसरे मेंबर को, किसी भी वर्ग के दूसरे मेंबर को छोड़कर। तो जैसे मान लिया कि किसी वर्ग का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया कि 7 चाहे 17 लिखेगा, किसी को 17 लिख देगा, तो इसमें क्या है कि ऊपर में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस तरह से है। तो वास्तव में जो है से फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, लेकिन नहीं, यहाँ पर अपवाद है। क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्या है, क्लोरीन होगा, ऐसा है, ये अपवाद में आ गया। और जो है दूसरा में भी अपवाद ले सकते हैं, तो दूसरा मेंबर को छोड़ करके ये बात चलेगा, तो ये अपवाद में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है से हम बताए थे कि बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं अगर हम पीटी में जा रहे हैं तो इसके बारे में जो है से चर्चा करते हैं, देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। तो देखिए, ये लिथियम है 3, बेरिलियम है 4, आई बोरन है 5, आई कार्बन है 6, आई नाइट्रोजन है 7, इस तरह से है। आई ऑक्सीजन है 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहे हैं, 1s2 2s1, इसका लिख दे रहे हैं 1s2 2s2, इसको लिख रहे हैं 1s2 और 2s2 और 2p1, और देखिए इसको लिख रहे हैं क्या कि 1s2 2s2 और 2p2, और इसको लिख रहे हैं 1s2 2s2 और 2p3, और देखिए इसको लिख रहे हैं 1s2 2s2 और 2p4 है। तो देखिए यहाँ पर जो है सही क्या है कि फुलफिल्ड है,
फुलफिल्ड है आपका। यहाँ पर क्या है, यह जो है से आपका क्या है, पी है, पी सबसेल है। तो पी सबसेल में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ पर आपका 3 है, तो यह है आपका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, आधा भरा हुआ है। तो हम कहे थे कि या तो फुल फील्ड रहेगा या तो हाफ फील्ड रहना चाहिए, तब जो है समोस्ट स्टेबल होता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी, स्टेब लिख दे रहे हैं, स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, इसका स्टेबिलिटी हम लिख रहे हैं, स्टेब सिर्फ लिख दिए, इसका स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, इसका स्टेबिलिटी लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फुलफिल है और यह हाफ फील्ड है। तो मान लिया कि कोई जो है फुलफिल्ड है, माने पूरा भरा पूरा है, तो वह जो है, जो व्यक्ति जो है समझ लिया कि पूरा जो है से भरा पूरा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो वह जो है से गरीब की परवाह नहीं करता है, उसका हाल चाल पूछने वाला नहीं है कि आपकी दशा क्या है। उसी तरह से चाहे ऐसे समझिए, मान लिया कि कोई सिनेमा हॉल है और वह जो है से क्या है कि फुल है, हाउसफुल चल रहा है। तो हाउसफुल चल रहा है, तो उसके बगल से आप गुजरिएगा तो क्या जो है से वहाँ कोई कहने वाला है कि आओ टिकट कटा लो, सिनेमा देखो, ऐसा नहीं। लेकिन जिस सिनेमा हॉल का जो है हाउसफुल नहीं चल रहा है, उसमें अभी सीट खाली है, तो हो सकता है आप बगल से गुजरें तो आपसे पूछे कि जो चलो सिनेमा देख लो, कुछ कम ही पैसा में देख लेना। यानी कहने का मतलब मेरा है कि जो फुल फील है वह गरीब की परवाह नहीं करता है। जो पूरा भरा हुआ नहीं है, एक गरीब ही जो है से गरीब की दर्द को जानता है, एक अमीर जो है से गरीब की दर्द को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर जो है से फुलफिल्ड है, यहाँ हाफ फील्ड है। तो अब आइए यहाँ हम लिख रहे हैं एट्रैक्शन। एट्रैक्शन का मतलब आकर्षण समझिएगा, आकर्षण है, ATT से हम लिख दे रहे हैं, एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन है। एट्रैक्शन का देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, पकड़ लीजिएगा कि आकर्षण, आकर्षण। तो मान लिया कि आप जो है से गुजर रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास से गुजरे जिसका क्षमता था एस है, तो एस का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यह रख सकता था, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यह एस है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह फुलफिल्ड है, मतलब धनी मानी व्यक्ति है। माने यह जो है से क्या है कि यह धनी मानी व्यक्ति नहीं है, तो कौन आपका हालचाल पूछ सकता है, कौन आपसे जो है से स्नेह दिखाएगा, आपसे प्रेम दिखाएगा, आपसे प्रीति दिखाएगा। तो हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रीति के बारे में। तो प्रीति का मतलब समझिएगा कि प्रीति है, बंधुता है, भाईचारा है, स्नेह है। तो कौन इसमें आपसे जो है से स्नेह दिखाएगा? जब ये फुलफिल्ड है तो धनी मानी व्यक्ति है, या हाफ फील्ड है तो इसका मतलब कि धनी मानी नहीं है, उससे कम है। तो यह आपसे हाल चाल ले सकता है कि गरीब का हाल चाल ही ले सकता है, लेकिन यह व्यक्ति नहीं ले सकता है। क्यों? इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि यह फुलफिल्ड है। तो एट्रैक्शन, एट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, यानी लगाव, प्रेम, प्रीति आपसे जो है से कौन दिखाएगा? आपसे यह दिखाएगा और यह नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है से फुलफिल नहीं है, या फुलफिल है, तो इसलिए इसका अट्रैक्शन जो है से क्या है कि ज्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यह अट्रैक्शन कम रहेगा। फिर अब आइए, यह जो है से फुलफिल्ड है और यह जो है से देखिए फुलफिल्ड नहीं है, तो फिर जो है से चलिए ऐसे, यह अट्रैक्शन दिखाएगा ज्यादा इससे, फिर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये हाफ फील्ड है, यह हाफ फील्ड नहीं है। तो इसके बगल से गुजरिएगा तो यह आपका हाल चाल पूछ सकता है, यह आपके दुख दर्द को समझ सकता है, लेकिन यह समझने वाला नहीं है क्योंकि यह हाफ फील्ड है। तो अगर हाफ फील्ड रहे चाहे फुल फील्ड रहे, तो वह जो है से क्या रहता है कि वह जो है से ज़्यादा स्थायी रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो हाफ फील्ड था, तो हाफ फील्ड आप फुल फील्ड था, तो हाफ वाला तो पूरा भरा हुआ नहीं है, तो यह जो है से आपसे प्रेम भाईचारा दिखा सकता है। लेकिन ये क्यों दिखाएगा? क्योंकि यह भरा पूरा व्यक्ति है।
अब यहाँ पर देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं आ रहा है, यहाँ हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो है से यह जो है से ज़्यादा जो है से क्या मगरूर रहेगा, यह जो है से आपसे हालचाल नहीं लेगा, यह आपसे भाईचारा नहीं दिखा सकता है, लेकिन ये दिखाएगा। तो इसमें क्या है, चाहे इसमें आइए, इसमें पहले था, तो यह है आपसे दिखाएगा, लेकिन ये आपसे जो है से नहीं दिखाएगा। तो अट्रैक्शन देखिए यहाँ पर भी अपवाद आ जा रहा है। फिर यहाँ पर आइए, ये क्यों दिखाएगा, यह हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड नहीं है मतलब अनबैलेंस है, यानी अट्रैक्शन ही ज़्यादा दिखा सकता है, आपका हालचाल ले सकता है। तो ये का मतलब अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन का मतलब आप समझिएगा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यही जो है से ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ही है, ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो देखिए हम तो नियम यही बताए थे कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आर क्या होता है, तो आर आपका जो है से घटता है, आर घटता है। तो आर जब घटेगा तो ये, इसलिए ये क्या होगा कि ये बढ़ेगा, ये जो है से धीरे धीरे क्या होगा कि बढ़ेगा। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आर जब घट रहा है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि ये प्रोपोर्शनल 1/r, यानी कि लगाव जो है से दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन देखिए यहाँ अपवाद स्टार्टिंग ही आपका गलत हो गया। देखिए यहाँ पर अपवाद आ गया है, ये अपवाद आ गया। अगर मान लिया कि कहा जाए कि लिथियम और बेरिलियम में किसकी इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है, तो नियम से तो था कि ये बढ़ता है, तो बेरिलियम का ज़्यादा होना चाहिए था लिथियम से, लेकिन लिथियम का ही जो है से ये ज़्यादा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम समझाए आपको, तो यहाँ पर जो है से इस तरह का आ गया। फिर अपवाद कहाँ आया, अपवाद देखिए कि यहाँ आया है अपवाद। ये तो ठीक है, इधर में बढ़ रहा है, ये बढ़ते चला जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर लगता है अपवाद आ गया आपका, तो यहाँ पर अपवाद आ गया। तो देखिए ये क्या है, ये 1 2 3 4, ये चौथा वर्ग का है और ये 5वां वर्ग का है। तो अपवाद एक तो यहाँ आपको दिखाई दे दिया अपवाद, और इसके बाद इधर तो ठीक ठाक है, चल रहा है। तो अपवाद में क्या आपका आ गया, यह अपवाद है, अपवाद यहाँ पर भी आ गया अपवाद, अपवाद आ गया। तो अपवाद में क्या आ गया कि फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन सेकंड ए, यानी फर्स्ट ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकंड से ज्यादा है, जबकि सेकंड का अधिक होना चाहिए था। क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन बंधुता धीरे धीरे जो है से बढ़ता है। और यहाँ क्या है कि 4 और 5 है, तो 4 का आ गया आपसे 4A इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 4A इज ग्रेटर देन 5A आ गया। लेकिन क्या होना चाहिए था कि 5A इज ग्रेटर देन 4A होना चाहिए था, तो यहाँ आपका अपवाद आ गया है। तो ये सब चीज को जो है से समझना है, ऐसे ही नहीं कि चूंकि रेडियस जो है से, रेडियस क्या हो रहा है कि रेडियस धीरे धीरे जो है से घटता चला जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो है से आंख मूंद करके बोल देना कि ये यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है से बढ़ता चला जाएगा, यह जो है से सही बात नहीं है। सामान्यतः आप कह सकते हैं कि जनरली क्या है कि ये यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जनरली, लेकिन आप बोल्डली नहीं बोल सकते हैं। बोल्डली में देख रहे हैं ना, अपवाद आपको जो है से जा रहा है, इसलिए जो है से ऐसा हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीति जो है, तो इलेक्ट्रॉन प्रीति के बारे में अभी जो है से अपवाद बताए। अपवाद आपको बताए कि फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन सेकंड ए, आप फिर बताए कि 4A इज ग्रेटर देन 5A हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अपवाद के हिसाब से देखिए लिख दिए हैं, लिथियम है तो बेरिलियम है, तो देखिए लिथियम का ज़्यादा हो गया बेरिलियम से, तो यहाँ पर जो है से अपवाद आपका आ गया। फिर जो है से यहाँ पर अपवाद आपका आ गया है, कार्बन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से। फिर इसके बाद यहाँ इसमें अपवाद आ गया है, और इसमें जो है से यहाँ अपवाद आ गया है आपका। तो इस तरह से जो है से अपवाद आ गया, इसको समझिएगा। अब आइए विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत, अब इसमें ये भी आइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है से किसका सबसे अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रीति
इलेक्ट्रॉन प्रीति मैक्सिमम किसका होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्रीति मैक्सिमम जो है से आपको 7 ग्रुप का होगा। 7 ग्रुप का मतलब कि 17 ग्रुप भी कह सकते हैं। 17 ग्रुप में होगा तो किसका होगा? तो फ्लोरीन का जो है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है से सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे तो होना चाहिए था फ्लोरीन के, लेकिन टॉप से बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो है से एक अपवाद बताए थे कि सेकंड मेंबर जो है, किसी भी वर्ग के सेकंड मेंबर को छोड़ करके नियम लागू होता है। तो सेकंड मेंबर को छोड़ करके इसलिए क्लोरीन का पूरे पीटी में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो कहिएगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है से सबसे अधिक होता है। अब आइए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, खींचने की टेंडेंसी, जिसको एक्स से लिखते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है कि IP माने आयनन विभव प्लस EA बटे 2। यह जो है से इक्वेशन को कौन दिया था? तो मूल्यांकन दिया था, ऐसा था। लेकिन यह जो है से इसे भी लेटेस्ट नया में निकला, उसको संशोधित करके कि IP जोड़ EA बाय 5.6 ये पॉलिंग इक्वेशन है। पॉलिंग का समीकरण है, पॉलिंग इक्वेशन ऐसा होता है। तो ये क्या है? तो ये अगर बढ़ रहा है, अगर मान लिया कि IP अगर बढ़ रहा है, IP अगर बढ़ रहा है तो इसलिए ये भी बढ़ेगा, ये भी जो है से बढ़ेगा। और इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता जो है, विद्युत ऋणात्मकता एक से लिख दे रहे हैं, ये भी जो है से बढ़ेगा। ऐसा है, टॉप से बॉटम या लेफ्ट टू राइट में ऐसा सामान्यतः में नियम ऐसा लगाइएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता किसका सबसे अधिक है? विद्युत ऋणात्मकता मैक्सिमम, एक्स जो है, एक्स मैक्सिमम किसका होता है? तो फ्लोरीन जो है इसका जो है से मैक्सिमम होता है। विद्युत ऋणात्मकता पूरे पीटी में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर दीजिएगा फ्लोरीन। पूरे पीटी में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर दीजिएगा क्लोरीन। और इसके बाद पूरे पीटी में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका IP सबसे अधिक होता है? तो उसका आंसर हम दे चुके थे कि हीलियम। तो इस तरह से जो है से इसको लिखिए। धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका मतलब कि विद्युत धनात्मक तत्व बनेगा, विद्युत धनात्मक तत्व ही बनेगा। फिर इसके बाद क्या है कि धातुएं अवकारक होती है, ये अवकारक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अवकारक। फिर इसके बाद जो है से क्या है कि यह जो है धातुएं अवकारक होती है, ठीक है। अब धातु के बारे में भी देख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो। फिर इसके बाद क्या है कि यह धातुएं ऑक्सीकारक होती है,
ऑक्सीकारक होती है। तो ये सब धातु का धातु समझिए। तो अब जो है से अब हम आते हैं कि लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन पीटी, यानी पीटी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्या बताए थे कि रेडियस आर बढ़ता है, आर बढ़ता है। तो जब आर बढ़ रहा है तो धात्विक गुण बढ़ेगा। धात्विक गुण जो है से क्या है कि बढ़ेगा। आर बढ़ रहा है तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो अधात्विक गुण नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अधात्विक गुण, तो अधात्विक गुण क्या होगा। तो जब धात्विक गुण बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि अधात्विक गुण घटेगा। अब आइए, जब धात्विक गुण बढ़ रहा है तो धातु में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता बढ़ेगा क्योंकि धात्विक गुण बढ़ रहा है। अब आइए, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो विद्युत धनात्मक हो जाता है। तो विद्युत धनात्मकता क्या होगा। विद्युत धनात्मकता क्या होगा। तो विद्युत धनात्मकता है तो ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद अब आइए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता जब वो बढ़ रहा है। अब आइए धातु के बारे में और आइए। धातु में क्या है कि देखिए अकारक होती है। तो इसका मतलब कि और कारक गुण क्या होगा, अकारक गुण। तो अकारक गुण बढ़ेगा क्योंकि धातु में जो है से अकारक होती है। फिर इसके बाद यह जो है से टॉप से बॉटम के कहानी का है। फिर आईपी के बारे में क्या कहे थे, आईपी के बारे में कहे थे कि रेडियस जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब आईपी घटेगा। तो आईपी घटेगा तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। तो इसके बाद ये माने विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम एक्स लिखे थे, तो एक्स लिखे थे तो वो भी क्या होगा, वो अभी जो है से घटेगा। और भाई यहाँ पर हम आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन पीटी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन पीटी माने पीटी में जो है से बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं हम पीटी में जा रहे हैं। तो देखिए जस्ट इसी के आधार पर चलते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं कि आर क्या होता है। तो आर घटता है। तो जब आर घट रहा है, तो आर घट रहा है तो फिर यहाँ पर हम लिखे थे कि धात्विक गुण बढ़ता है। टॉप से बॉटम जाते हैं तो इसमें अधात्विक गुण जो है, अधात्विक गुण जो है से क्या होगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। इसमें धात्विक गुण बढ़ रहा था तो इसमें अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो अधातुएं क्या होती है, तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है से बढ़ेगा क्योंकि अधात्विक गुण बढ़ रहा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा। विद्युत ऋणात्मकता जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। तब विद्युत ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति, विद्युत ऋणात्मक की प्रवृत्ति अगर कोई पूछेगा कि क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा क्योंकि यह धातु गुण बढ़ रहा है। फिर जो है से क्या है कि धातु में ऑक्सीकारक होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण आपका क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण अगर आ जाएगा कि ऑक्सीकारक गुण यानी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है से बढ़ेगा। फिर इसके बाद आइए आईपी आइए, ये आइए, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइए,
तो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आर जो है से जब घट रहा है तो क्लियर है कि आईपी जो है से बढ़ेगा। सामान्यता की बात कर रहे हैं तो आईपी तो ये तीनों जो है से क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि त्रिज्या जो है से घट रहा था तो ये बढ़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ अपवाद है उसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब ध्यान रखिए। मान लिया कि यहाँ पर हम कह दिए कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है। मान लिया कि पूछ दिया कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो अधात्विक गुण क्या होगा। तो जब धात्विक गुण बढ़ रहा है तो अधात्विक गुण कहिए कि घटेगा। अधात्विक गुण क्या है कि अधात्विक गुण यहाँ लिख रहे हैं कि घटता है। अधात्विक गुण जब घटता है तो इसका मतलब कि धात्विक गुण बढ़ेगा। तो जो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो धात्विक गुण बढ़ रहा है। तो धातु के बारे में आइए कि धातु क्या क्या होता है। तो वह इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वह विद्युत धनात्मक तत्व बनाता है, वह अवकारक गुण रखता है। अब उसी तरह से इधर यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अधात्विक गुण क्या होता है। तो अधात्विक गुण बढ़ता है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोई धात्विक गुण के बारे में पूछ दिया तो धात्विक गुण कहिएगा कि घटता है। धात्विक गुण अगर कह देगा, धात्विक मान लिया पूछ दिया कि धात्विक गुण क्या होगा, तो धात्विक गुण अधात्विक का उल्टा बोलिए। तो धात्विक अधात्विक गुण बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये घटेगा या जो है से घटेगा। ऐसा है। तो इस सब को जो है से नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा।